क्वेश्चन नंबर 35। ए का मान दिया 3,0, अब बी में दिया हुआ 4,5 और सी में दिया हुआ -4 और सी का मान जो दिया हुआ है -1 और 4 और डी का मान दिया -2 और -1। इसमें कह रहा है क्या, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले समचतुर्भुज बनाते हैं हम। समचतुर्भुज में दो विकर्ण दिया हुआ है बाबू, ए बी सी और डी। ठीक है, ए का मान क्या दिया 3,0 और बी बराबर 4,5 और सी में दिया -1 और 4 और डी में दिया -2 और -1। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर हाफ गुने विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, तो सबसे पहले निकालेंगे पहला विकर्ण क्या है, AC। AC के बीच की दूरी, ठीक है, AC के बीच की दूरी, देखो ये दोनों के बीच की दूरी हम निकाल रहे हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है बाबू, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके अंदर देखिए x1 3 हो गया और x2 क्या हो गया -1। तो देखिए -1 और -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 में क्या दिया हुआ है -2, सॉरी y2 में जो दिया हुआ है 4 माइनस और y1 में क्या दिया हुआ 0 का होल स्क्वायर। फिर देखिए इधर माइनस माइनस क्या होता है प्लस, लेकिन निशान किसका होगा -4 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। 4 चौके 16 प्लस 4 चौके 16 बराबर क्या होगा 32। जब 32 का खंड करेंगे तो क्या निकलेगा 4√2 निकल गया। किसका, AC बराबर निकाल दिए 4√2। अब निकालेंगे दूसरे विकर्ण, तथा दूसरा विकर्ण क्या है BD। तो BD के बीच की दूरी फॉर्मूला सेम रहेगा आपके पास, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का। BD के बीच की दूरी B और D हो गया x2 क्या आएगा आपके पास, देखिए √x2 में क्या होगा -2 और x1 क्या होगा आपके पास 4 प्लस में और यहाँ क्या फॉर्मूला माइनस में, तो -4 का होल स्क्वायर फिर प्लस फिर क्या y2 क्या दिया हुआ -1 और y1 क्या दिया हुआ है 5, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, देखिए ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो -6 का होल स्क्वायर प्लस ये भी -6 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 6 छक 36 हो जाएगा और प्लस 6 छक 36 बराबर में क्या होगा 72 से निकालेंगे, रूट से निकालेंगे 72 को, तो 6√2 होगा। अब क्या है देखो, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है हाफ गुने विकर्ण का गुणनफल। तो विकर्ण क्या है 2 इसके अंदर, तो लिखेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर हाफ गुने AC गुने BD। तो 1/2 और AC कितना लाए, देखिए 4√2 और BD कितना लाए 6√2। देखिए कटेगा कि नहीं, 4 दूना 8, 2 दूना 4 हो रहा है कि नहीं, तो क्या होगा 2 और 2 रूट है इसके अंदर, तो 2 रूट के बदले 1 बाहर हो जाएगा और गुने में क्या होगा 6, तो बराबर सभी को गुना कर देंगे, क्या होगा 24 मात्रक। क्वेश्चन नंबर 36 में जो दिया हुआ है, तो बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने जोड़ने के लिए कह रहा है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे एक बिंदु P मान लेते, ठीक है, और यहाँ पे एक बिंदु क्या Q मान लेते। AB का देखिए, चूंकि P, AB का संधिभाजित करने वाले बिंदु का अनुपात बिंदु का 2/1 2, ये क्या, ये अनुपात है। ठीक है ना बाबू, अनुपात है। तो देखिए m बराबर में 2 हो गया और n बराबर में 1 हो गया। अब इसके अंदर x1 बराबर में 2 और x2 बराबर में हो जाएगा
-2, y1 बराबर -1 और y2 बराबर -3। निर्देशांक, तो देखिए क्या होता है बाबू, m x2 प्लस n x1 बटे में m प्लस n कॉमा m y2 प्लस n y1 बटे में m प्लस n। ठीक है, तो देखिए ये क्या हमारे पास होगा, p का xy। ठीक, देखिए x1 बराबर में 4 दिया हुआ और x2 बराबर में क्या है, -2, x1 बराबर में -1, देखिए, और y1 बराबर में क्या हो गया, -1, और y2 बराबर में क्या हो गया, -3। तो फॉर्मूला क्या होता है, p के निर्देशांक x y में जब हम निकालते हैं, देखिए m x2 प्लस n x1 बटे में m प्लस n, m y2 प्लस n y1 बटे में m प्लस n। तो फिर क्या करेंगे, x कॉमा y, देखिए m बराबर में क्या है 2 और x2 बराबर में क्या है -2 प्लस n बराबर में 1, x1 बराबर में क्या दिया हुआ 4 और बटे में 2 और प्लस 1, फिर कॉमा दे देंगे, m का मान क्या दिया हुआ बाबू 2 और y2 बराबर में क्या है -3 प्लस n बराबर में 1 है और y1 बराबर में क्या है -1 और बटे में 2 प्लस 1, x कॉमा y, ये दोनों जब गुना करेंगे तो -4 हो जाएगा और प्लस ये दोनों गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा और यहाँ पे बटे में 3 हो जाएगा। अब ये दोनों जब गुना करेंगे तो -6 हो जाएगा और -1 और बटे में क्या होगा 3, फिर x y 0 बटे में 3 कॉमा -7 बटे में 3। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x बराबर में 0 हो जाएगा और y बराबर में -7 बटा में 3 हो गया। ये आपका p के निर्देशांक निकल गया। ठीक है, ये p का निर्देशांक, जबकि हम यहाँ पे 2 हो गया और यहाँ पे क्या हो गया 1 हो गया। समझ गए हो ना। अब q में निकालेंगे q का निर्देशांक, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसको उतारिए आप लोग। देखिए अब क्या है, q a b का समत्रिभाजित करने वाले बिंदु का 1:2 अनुपात है, तो इसका m बराबर 1 हो गया और n बराबर में 2 हो गया। अब q के निर्देशांक निकाल रहे हैं। ठीक है बच्चे, तो x और y, देखो m बराबर क्या दिया हुआ 1 और x2 में क्या दिया हुआ -2 प्लस n बराबर में क्या दिया हुआ 2 और x1 बराबर में क्या दिया हुआ 4 अब बटे में 1 प्लस में 2, फिर m1 बराबर 1 हो गया, y2 बराबर -3, फिर n बराबर में 2 हो जाएगा और y1 बराबर में क्या हो जाएगा -1 अब बटे में 1 प्लस 2, फिर x कॉमा y -2 प्लस 8 बटे में 3, -3 और -2 अब बटे में क्या होगा 3 हो गया। x कॉमा y 6 बटे में 3 और -5 बटा 3, इसको हम काट सकते हैं, 3 दूना 6, तो x कॉमा y बराबर में क्या होगा 2 कॉमा -5 बटा 3, इसलिए x बराबर में 2 और y बराबर में -5 बटा 3। ये हो गया आपका उत्तर। क्वेश्चन नंबर देखिए 37 क्वेश्चन नंबर है। a का मान भी दिया हुआ, b का दिया हुआ, p का दिया हुआ। ठीक है, अब इसके अंदर निकालना आपको है, k का मान निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो अभी क्या होगा, x1 बराबर में 3 हो जाएगा और x2 बराबर में k हो जाएगा, y1 बराबर में 4 हो जाएगा और y2 बराबर में 6 हो जाएगा। अब मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालते हैं हम, तो x बराबर में x1 प्लस x2 बटे में क्या होता है बच्चे 2। तो देखिए x बराबर ऑलरेडी क्या दिया हुआ है आपके पास, कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो देखिए x बराबर x रहने दिए, x1 आपके पास क्या दिया हुआ 3 और x2 क्या दिया हुआ आपके पास k दिया हुआ है, अब बटे में 2 हो गया, ये x का मान निकल गया। अभी क्या y बराबर में क्या होगा y1 प्लस y2 अब बटे में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए y बराबर y1 क्या है, देखिए आपके पास 4 है
और y2 क्या आपके पास 6 है। अब बटे में क्या हो गया 2 हो गया। फिर y बराबर 10 बटे में 2 कट सकता है कि नहीं, इसलिए y बराबर क्या आएगा 5 आ जाएगा। अब निकालने के लिए क्या कह रहा है, अब लिखेंगे x माइनस वाई और माइनस 10, x प्लस वाई माइनस 10 बराबर में क्या होगा 0। यह बिंदु x कॉमा वाई से होकर गुजरती है, अतः बिंदु x कॉमा वाई रेखा को संतुष्ट करेंगे। देखिए x प्लस वाई माइनस 10 बराबर क्या होगा 0। अब x बराबर में क्या है, देखिए क्या x बराबर 3 प्लस के बटा में 2 हो गया। तो देखो यहां पे लिखेंगे 3 प्लस के बटा में 2 और y बराबर में क्या लाए हम प्लस 5 लाए और प्लस माइनस 10 ऑलरेडी पहले से बराबर में क्या होगा 0। फिर 3 प्लस के बटे में 2, ये दोनों जब घटाएंगे तो माइनस 5 हो जाएगा बराबर है 0। फिर 3 प्लस के बटे में 2 बराबर 5, 3 प्लस के इसको इससे गुना कर देंगे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा कि नहीं। फिर क्या होगा के बराबर में 10 माइनस 3, इसलिए के बराबर में क्या आएगा 7। के का मान निकाल दिया गया, क्या आया बाबू के का मान 7 आ गया। बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए क्या है, देखिए x1 बराबर है -5 और x2 बराबर है -1, y1 बराबर 7 और y2 बराबर में 3। ठीक है, तो देखिए क्या a बराबर दिया और b बराबर दिया, तो दोनों में क्या है बाबू a हो गया और b हो गया। -5 7 -1 और 3। अब दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे तो लिखेंगे 2 बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर, तो दूरी सूत्र क्या होता है जब दो बिंदु आ जाए तो क्या होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, देख लो दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो ये दोनों के बीच की दूरी x2 क्या हो गया आपके पास x2 आपके पास क्या हो गया -1 और x1 क्या हो गया -5। ऑलरेडी पहले से माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, इसका होल स्क्वायर हो गया। फिर y2 क्या आपके पास है 3 और y1 क्या है -7 का होल स्क्वायर। देखिए ये दोनों जब घटाएंगे तो क्या होगा 4 का होल स्क्वायर प्लस ये दोनों भी घटाएंगे तो -4 का होल स्क्वायर, तो बराबर क्या होगा 16 प्लस 16, ये क्या हो जाएगा 32। 32 का अगर हम खंड करते हैं तो 4√2 इकाई होता है। ये आपका हो गया आपका आंसर। 39 ए का मान दिया हुआ और बी भी दिया हुआ, तो x1 5 हो गया, x2 -7 हो गया और y1 हो गया आपके -8 और y2 हो गया -3। अब ये दोनों के बीच की फिर से दूरी निकालेंगे, फॉर्मूला सेम होगा आपके पास। x2 आपके पास क्या होगा -7 और x1 क्या होगा 5 का होल स्क्वायर, फिर प्लस अब ये क्या y2 -8 और y1 क्या है आपके पास, सॉरी y2 क्या है -3 और y1 क्या है -8, तो माइनस माइनस क्या होता है +8 का होल स्क्वायर, 7 5 12 -12 का होल स्क्वायर और +5 का होल स्क्वायर, तो 12 12 ही है 44 से 144 हो जाएगा 12 का स्क्वायर और +5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, बराबर में क्या होगा 169। 169 का वर्गमूल क्या होगा बाबू 13 इकाई। 169 का वर्गमूल निकालेंगे 13 और 13 का आंसर हो जाएगा आपका। चूंकि
P कॉमा AB का मध्य बिंदु है। तो देखिए आप x1 बराबर पहले तो आपके पास हो जाएगा x बराबर में 2 हो जाएगा और y बराबर में क्या हो जाएगा आपके पास, ये देखो ये p क्या होता है x अक्ष और y है ना, x और y होता है कि नहीं यहाँ पर। तो x बराबर में 2 हो गया और y बराबर में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और x1 बराबर में हो जाएगा 5 और x2 बराबर में हो जाएगा x, y1 बराबर में हो जाएगा 7 और y2 बराबर में क्या हो जाएगा y। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए, चूंकि P का x निर्देशांक ठीक है बराबर में क्या होगा x1 प्लस x2 का हो, x1 प्लस x2 बटे में 2 हो जाएगा, कॉमा y1 प्लस y2 अब बटे में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, x बराबर में x1 प्लस x2 और बटे में 2। तो x का मान क्या दिया हुआ 2 दिया हुआ, तो 2 लिख देंगे, x1 बराबर में क्या दिया हुआ 5 दिया हुआ है और x2 बराबर में x अब बटे में 2। अब ये दोनों जब गुना हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, 5 प्लस x, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 प्लस x बराबर में 4, तो x बराबर में 4 माइनस 5, इसलिए x बराबर में क्या आ जाएगा -1। अब क्या y बराबर निकालेंगे, y बराबर y1 प्लस y2 बटे में 2, y का मान क्या दिया हुआ 4 दिया हुआ है, y1 क्या दिया हुआ 7 और y2 y अब बटे में क्या हो जाएगा 2। अब ये दोनों जब गुना करेंगे तो 8 बराबर में 7 प्लस y, 7 प्लस y बराबर में 8, y बराबर 8 माइनस 7, इसलिए y बराबर में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो लिखेंगे इसलिए b का नियामक -1 और 1 है।